चाइना ने अचानक अपने रेगिस्तान में खरगोश छोड़ने क्यों शुरू कर दिया दोस्तों एक आंकड़े के मुताबिक अगर आपको बताए तो चाइना ने 1.2 मिलियन रैबिट्स छोड़ दिए अपने रेगिस्तान के अंदर। 12 लाख रैबिट्स। सोच के जरा देखिए कि इतना बड़ा कदम चाइना को क्यों उठाना पड़ा। दोस्तों आपको बताते हैं, चाइना कुछ भी करता है ना तो बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करता। वो सबसे पहले अपना फायदा देखता है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी कि चाइना के रेगिस्तान जो है वो अपना आकार लगातार बढ़ा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको इतिहास की बात बताए जो कि अभी दोहराई जा रही है, 1990 की बात आपको बताते हैं। 90 के दशक की बात में चाइना का डेजर्ट फाइडलैंड जो ये जगह थी, ये डेजर्ट था, रेगिस्तान था, वो 1.714 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का था। तकरीबन 17 लाख मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। यानी अगर देखा जाए तो ये 1/5 ऑफ द टोटल कंट्री का लैंड है। यानी कि 2015 में जब ये आंकड़ा बढ़कर सामने आया तो ये हैरान कर देने वाला था। 2015 में आते आते चाइना का डेजर्ट फाइडलैंड जो ये रेगिस्तानी इलाका बढ़ गया, एक्सपैंड हो गया 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि 1/3 जमीन जो चाइना की थी इसने रेगिस्तान का स्वरूप ले लिया। और दोस्तों इससे चाइनीज अथॉरिटीज का होश जो है वो पूरा का पूरा उड़ गया। और इस समय उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि अब कुछ बड़े कदम जो है वो उठाने चाहिए, नहीं तो जो एक्सपेंशन हो रहा है ये चाइना के अंदर पूरे चाइना को इवेंचुअली कवर कर सकता है। इसे रोकने के लिए वहां पर बेहद बड़े प्लांटेशन के फॉरेस्टेशन जो है वो जिसे कहा जाता है प्लांटेशन के कार्यक्रम को शुरू किया जाना चाहिए। और दोस्तों इसी मकसद से जो रेतीली वहां पर जमीन थी वहां पर प्लांटेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है दोस्तों, आपको बता दें। और दोस्तों जब यहां पर हरियाली लाने की बात आई तो वहां पर एक्सपेंशन जो है वो रेगिस्तान का वो कम होना था और लगातार यहां पर प्लांटेशन बढ़ाए जाना है जिसकी वजह से वो हरियाली आ सके। लेकिन वो काम इतना आसान नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इसी समय एंट्री होती है चाइना की एक नामी ग्रामी रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट जिनका नाम अगर बताए तो वो है कियान जुजन। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पे हुई, उनकी वजह से एक बड़ा चेंज आया। इन्होंने कहा कि यहाँ पर घास उगाने के लिए या पेड़ पौधे उगाने के लिए जो रेगिस्तान के एक्सपेंशन को रोक रहे हैं इसके लिए इतना इनफ नहीं है दोस्तों, ये पूरा इकोसिस्टम है। उसके बाद उनके आने के बाद अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। एक तो ऐसी टेक्निक थी कि फॉरेस्ट्री यानी कि जंगलों में जिस पैटर्न में पेड़ पौधे उगते हैं वो एकदम यूनिफॉर्म नहीं रहते। यानी अगर सागौन लगा है तो सागौन ही सागौन लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता। वहां पर मिक्स तरह के अलग अलग पौधे होते हैं, अलग अलग स्पीशीज के पेड़ जो है, पौधे जो है, झाड़ियां जो है जो वहां पर उगती है, ग्रास जो है, वो सारी ही चीजें अलग अलग पैटर्न में उगते हैं। तो इनका जो प्लांटेशन का पैटर्न है वो एक जैसा नहीं होना चाहिए। और पहले तो यहाँ पर फॉरेस्ट्री को इंक्लूड किया गया और दूसरा यहाँ पर एग्रीकल्चर इंक्लूड किया गया ताकि लोगों को इस बात से रोजगार मिले। आबादी बहुत बड़ी है दोस्तों चाइना की, और 1/3 जमीन पर अगर रेगिस्तान बन जाए तो लोगों का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों को रोजगार देने के लिए वहां पर एग्रीकल्चर उस प्रकार की फसलों को चुना गया जो रेतीली जमीन में कम पानी में पनप सके और एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। पहले तो फॉरेस्ट्री प्रमोट की गई और फिर इवेंचुअली एग्रीकल्चर प्रमोट किया गया और फिर उसी में इकोसिस्टम को ऐड करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री ऐड कर दी गई दोस्तों। और इसी का एक पॉइंट जहां पर चाइना ने 12 लाख खरगोश जो है, ये 12 लाख खरगोश को वहां पर वो इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए, ताकि वहां पर जो नेचुरल जो ग्रीनरी की जो बात हुई है, जिस तरीके से वो इकोसिस्टम पनपना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, उसको आगे ले जाया जा सके, इस वजह से वहां पर 12 लाख खरगोश छोड़े गए। पर दोस्तों आपके क्या विचार है, जिस तरीके से चाइना ने ये कदम उठाया, जिस तरीके से ये रेगिस्तान के एक्सपेंशन को रोकने की बात आती है, क्या भारत में भी इस प्रकार की कोई सिचुएशन आप देख सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।